गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन ये तू भी पहले था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, आगे भी होंगे हम। ये मत सोच के वर्तमान में ही है, इसलिए तू शोक मत कर। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता पहले भी जन्मता रहा, आगे भी जन्मता रहेगा। ये अविनाशी नहीं है, ये ब्रह्म है। दूसरा उदाहरण है ब्रह्म अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, क्योंकि ब्रह्म के पुजारी ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्मलोक भी नाशवान है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में है। ये भी जन्म और मृत्यु में है, वहां भी जाने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, ये पुनर्वर्ती में है। इससे सिद्ध हो गया कि जन्म ब्रह्म लोक में गए हुए ब्रह्म के पुजारी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते और ब्रह्म भी नाशवान है, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक त्रिलोक, इसमें एक ब्रह्मांड में रहने वाला ये शिव रूपी भगवान यानी काल की मृत्यु होती है। इसका शरीर छूट जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद ये सब प्राणी एक ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है और दूसरे ब्रह्मांड में ये चला जाता है। दुर्गा की भी मृत्यु होती है ऐसे ही, और फिर ये दूसरे लोक में चले जाते हैं, वहाँ नए सिरे से फिर सृष्टि करते हैं दूसरे ब्रह्मांड में। और ये जो 70,000 त्रिगुण जो तमोगुणी शिव मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई यानी शिव की मृत्यु हुई, ये एक युग है परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, उसकी भी मृत्यु है। अब कितनी लंबी चौड़ी इनकी आयु है। ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ओए होए। और 1008 चतुर्युग का दिन, 1008 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा जी की। हम इसको सीधा 1000 ही ले लेते हैं तो 2000 दिन, 2000 चतुर्युग में दिन रात बने। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। उसके तो वर्षों की गणना ऐसे करनी है। और परब्रह्म की कैसे करनी है कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरे, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव मरे, और 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म मरे, और फिर 1000 बार ये ब्रह्म मर जाता है, तब एक महाप्रलय होती है 21 ब्रह्मांडों की। तो वो एक दिन समाप्त हो गया, एक दिन समाप्त हो गया परब्रह्म का। तो परब्रह्म का एक युग हो गया 70,000 त्रिलोकीय शिव, और एक बार ब्रह्म की मृत्यु उसका एक युग है। ओए होए, इतना लंबी उम्र है परब्रह्म की, और फिर भी मृत्यु होगी। तो परमात्मा कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुर लगे ना कान न बैठे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तू प्राप्त कर लेगा तो भी तेरी मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उस परम पिता को पाने के लिए। वो नहीं मिले तुझे, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से तू यहाँ जन्मता भी रहा, मृत्यु को भी प्राप्त होता रहा, इतनी बड़ी बड़ी पदवी भी प्राप्त की तूने। अब जो प्रसंग चल रहा था, जो शब्द आपको श्लोक जो वाणी सिद्धदास करना चाहता था, उसकी भूमिका बनाई है ये। अब क्या बताते हैं? केवल एक कबीर परमात्मा अविनाशी है, और वहां गए हुए सभी हंस अविनाशी हैं। वहां रहने वाले और यहां से गए हुए जो वहां पहुंच चुके हैं वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। उसके बारे में बताया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूरत नागर। कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा,
और भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, तुझे ये मिला ना निर्गुण रासा। क्या बताते हैं कि तू ऐसा भी साधक रहा है, कोटि करोड़ों जन्म तू राजा रहा और फिर भी अमन की वृत्ति तेरी भरी नहीं, यानी तू फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाया। पुण्यात्माओं, यहां ऐसी दुर्गति है कि जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, त्रेता में वही आत्मा राजा जनक हुई, उसके नौकर हाथी घोड़े बड़े ठाठ बाट थे, और वही आत्मा अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर गुरु नानक देव बने। एक नवाब के घर पे, एक नवाब के मोदी खाने में नौकरी प्राप्त की। कहां तो उनके खुद नौकर थे जो वो राजा जनक रूप में, राजा अम्बरीश रूप में थे, और फिर स्वयं नौकर लगे अपने पुण्यों को अक्षीण करके स्वर्ग में और वापस आ गए। तो क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया, तेरी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हुई। ये क्या जीवन हुआ? एक समय पुण्य कर लिया, स्वर्ग में जाकर के समाप्त किया, कुछ पुण्य बचा उसमें राजा बन गया, दूसरे जन्म भी राजा बन गया, और फिर क्या हुआ, वो पुण्य तो समाप्त हुए, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू हो गया। यदि परमात्मा आकर के ना संभालते तो नानक जी का वो जीवन व्यर्थ चला जाता। अब परमात्मा ने आप सभी को उसी तरह गुरु नानक देव जी की तरह के संभाला है, इस दास की ड्यूटी ला दी है। आपको वही तत्व ज्ञान जो उनको प्राप्त था आपके पास पहुंचाया जा रहा। अब आप नहीं करोगे तो दोषी स्वयं हो, प्रभु का दोष नहीं रहा।